नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उसका नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। स्टॉक का नाम है बेस्ट एग्रो लिमिटेड। और देखिए, करेंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2% से ज़्यादा की अचानक से इसमें जंप देखने को मिल रही है। और बेस्ट एग्रो में पिछले आप कह सकते हैं 1 महीनों में लगातार सवाल आ रहे थे कि भाई बेस्ट एग्रो में आखिर अब आगे समय में क्या करना है, क्योंकि बात गलत भी नहीं है। बेस्ट एग्रो ने, मैं कहूँगा, जितना वेल्थ डिस्ट्रक्शन किया है, ठीक है, जितना वेल्थ डिस्ट्रक्शन किया है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डरावना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं ज़रा आपको बेस्ट एग्रो में ना पिछले 1 साल का रिकॉर्ड दिखाता हूँ। देखिए, पिछले 1 साल में स्टॉक ने 58.38% की गिरावट दिखाई है। और अगर हम ऊपरी स्तरों से देखें तो ये गिरावट इतनी भयानक है कि ये 60% से भी ज़्यादा है। और देखिए, बात यहाँ पर ना सिर्फ 60% की क्रैश की नहीं है, आपको यहाँ समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये इस रेंज में, ये जो आप रेंज देख रहे हैं, ये वाली, ये देखिए, ये लगभग आप कह सकते हैं 600 और ये कह सकते हैं 450 के बीच में स्टॉक लगातार ट्रेड किया है। और निवेशक बहुत बहुत बुरी कदर, मैं कहूँगा, फंसे हुए हैं। क्योंकि देखिए, जब आप इतना लंबे कंसोलिडेट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं निवेशकों की लगता है हाँ भाई, ये जो स्टॉक है अभी कंसोलिडेट कर रहा है और जब इसमें तेज़ी आएगी तो एक बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ उसके उल्टा, स्टॉक ऊपर की बजाय नीचे की तरफ मुड़ गया। और आज देखेंगे आप तो ये इतनी भयानक, आप देखिए, ये जो क्रैश ये आपको स्टॉक दिखा रहा है, ये देखिए, ये मात्र और मात्र आप कह सकते हैं 3 फरवरी 15 दिन में 45% का जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं ओवरऑल जो वेल्थ है वो डिस्ट्रक्ट हो चुका है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वेल्थ एग्रो, जो बेस्ट एग्रो है, वो एक सीजनल स्टॉक है, ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा कि एक एग्रो केमिकल स्टॉक है, ठीक है। और जो पिछला 2-4 साल गया वो एग्रो केम कंपनीज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ठीक है। मैं ऐसे 2-4 साल पिछले साल को हटा कर कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आपको पता होगा पानी गिरावट में कमी, जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो डिमांड होनी चाहिए थी उसकी कमी थी, तो बेस्ट एग्रो नहीं चला था, ठीक है। और अब आप देखेंगे तो बेस्ट एग्रो ने जो क्वार्टर, हम थोड़ी देर में देखेंगे, क्वार्टरली नंबर्स लेकर के आए हैं, वो बहुत ज़्यादा डरावने हैं। तो इस एक वीडियो में जानने की हम कोशिश करेंगे कि भाई साहब, क्या बेस्ट एग्रो में आने वाले समय स्ट्रैटेजी हो सकती है। पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह अभी बाज़ार में शानदार, मैं कहूँगा, स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जितने आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में स्टेट अवेलेबल हैं, बहुत, मुझे ऐसा लगता है आपको बेस्ट एग्रो की बजाय, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है तो, ठीक है, की बजाय और अन्य नए ऑप्शन खोजने चाहिए। और एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो जो भी डेटा अवेलेबल है उसमें कर रहा हूँ, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ओके, नाउ आप जब यहाँ से आगे देखोगे तो आप पाते हो, 1 मिनट, ये रहा बेस्ट एग्रो के नंबर। सबसे पहले नाम इसमें क्वार्टरली नंबर्स में चलते हैं। देखिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मात्र आप कह सकते हैं 12% ऐसे व्यूअर हैं, 12 पॉइंट समथिंग, जो हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। और 90%, जी हाँ, ऑलमोस्ट 90% व्यूअर वीडियो तो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखे हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाउ देखिए, झटका तब लगा ना निवेशकों को, आप देखिए, जब इस बार Q3 के नंबर आए, 274 करोड़ रुपीस आपने कमाए एज अ सेल्स में। भाई साहब, 1 साल पहले ये 314 करोड़ रुपए थे। कितने? ये 314 करोड़ रुपए थे। ओके, और उसके बाद आप देखेंगे तो जो कंपनी दोस्तों, उसने इस बार जो नेट प्रॉफिट दिया वो कितना दिया? कुछ नहीं, 24 करोड़ का आपको लॉस हुआ है। और आप देखें 1 साल पहले 7 करोड़ का लॉस था। आप देखिए, लॉस लगातार यहाँ पे बढ़ता दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ईपीएस तो खैर बात ही करना गलत है। जब पिछला क्वार्टर का नंबर आया ना, कंपनी ने 95 करोड़ रुपीस प्रॉफिट दिया था, जो 1 साल पहले के 95 करोड़ के ऑलमोस्ट सेम था। और ये जो क्वार्टर रहता है, दिसंबर क्वार्टर, आप कह सकते हैं बेस्ट एग्रो का, ये अच्छा तो नहीं रहता। ये सीजनली एक बहुत ज़्यादा वीक क्वार्टर रहता है। कैसे? आप देखिए, जैसे मैंने कहा भाई, जब खेती होती है, आप कह सकते हैं जब बुआई होती है, उस समय चीज़ों का ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। आप देखें यहाँ पे दिसंबर मात्र 232 करोड़,
मार्च में भी 309 करोड़ जंप आना दिखेगा आपको जून में। सितंबर इनका सबसे अच्छा क्वार्टर रहता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे दिसंबर में फिर भयानक गिरावट हुई, फिर मार्च में भी गिरावट, जून अच्छा गया, सितंबर सबसे बेस्ट क्वार्टर। तो कंपनी के पास बता दूं जून और सितंबर ये दो ऐसे क्वार्टर रहते हैं जहां पर कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। तो एक चीज़ तो श्योर है कि दिसंबर क्वार्टर वीक था, हाँ इतनी वीकनेस आएगी इतनी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो अगला जो क्वार्टर होगा जून क्वार्टर वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, ये बात को निवेशक ऑलरेडी प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सितंबर के बाद दोस्तों, माफ़ कीजिएगा जून के बाद आप कह सकते हैं दिसंबर, मार्च के बाद माफ़ कीजिएगा, मार्च के बाद जो जून क्वार्टर आता है वो थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो मार्च की जो कमी है उसको कंपनी ऑलरेडी प्राइसिंग कर रही है। फिर जून और सितंबर ये दो क्वार्टर ऐसे रहते हैं जहां पर कंपनी सबसे ज़्यादा, चाहे वो सेल्स के मामले में हो चाहे नेट प्रॉफिट के मामले में हो, कमाती है। तो अगर आप बेस्ट एग्रो में फ्रेश इन्वेस्ट कर रहे हैं तो याद रखिएगा जो जून क्वार्टर है वो भी शायद थोड़ा परेशान करे। और एक डर जो मुझे लग रहा है इस बार जो समर है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा खतरनाक होने वाला है। जी हाँ, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हर तरफ से इस बार की जो गर्मी है वो बहुत भयानक होने वाली है। तो इसको लेकर के किस तरह सरकार काम करती है, किस तरह चीज़ें होती है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। और यही कारण है मैं बार बार कह रहा हूँ बेस्ट एग्रो में बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा ऊपर देखिए, मैं अभी इसीलिए बार बार कह रहा हूँ स्टॉक्स को अभी अगर थोड़ा ऊपर लेंगे इट्स ओके। हर जगह बॉटम फिशिंग, बॉटम आउट के चक्कर में कहीं बहुत लंबे समय तक फंस ना जाएं, बहुत ज़्यादा ही ना गिरावट हो जाए, इसका हमको इंतज़ार रखना है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आप ये गिरावट देख लिए, आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे ना बेस्ट एग्रो में करेंटली दिसंबर का जो अपडेटेड वर्जन है, प्रमोटर वो अभी भी काफ़ी अच्छे तरीके से इंटैक्ट है, नो डाउट। एफआईआई को आप देखोगे तो उन्होंने बड़ी मात्रा में सेल ऑफ किया, 8% से ऊपर की होल्डिंग अब ऑलमोस्ट 5% रह गई है। डीआईएस ने कोई बेचा तो नहीं है और कोई ऐसी खरीदारी नहीं की जो बहुत कॉन्फिडेंस दे। खरीदारी की है भाई साहब एक ही आदमी ने, वो है पब्लिक ने, 42% से भी ज़्यादा की होल्डिंग यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे तो आप पाएंगे कि कोई भी ऐसा बड़ा नाम आपको यहाँ कहीं नहीं दिखेगा जो यहाँ पे खरीदारी कर रहा हो, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ अभी इस स्टॉक में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं आप बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। और देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कंपनी बहुत अच्छे लेवल में। क्यों? आप देखिए कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू से भी सस्ती मिल रही है आपको, ठीक है। हाँ, स्टॉक की पी देखेंगे तो इंडस्ट्री की पी से आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी, ठीक है। देखिए और ये क्या है, स्मॉल कैप है, तो एक और कर्स आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से स्मॉल कैप स्टॉक्स में पिटाई हो रही है अगर वो भी आने वाले समय जारी रहेगी तो और भयानक गिरावट होगी। मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, जिस सेक्टर से वो बिलोंग करता है, जिस आप कह सकते हैं कैप में, यानी मिड है, स्मॉल है, लार्ज है, उसमें भी हमको देखना पड़ेगा। तो अभी हर जगह इश्यूज हैं, ये दिख रहा है हमको। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई साहब अगर फ्रेश करने की सोच रहे हैं 10 बार सोचें। अगर आपका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है प्लीज़ स्टॉक से दूर रहें। फिर आते हैं कहाँ पर दोस्तों, अगर आप लेवल्स देखेंगे, आप देखिए कितनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। ये पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से प्राइस रेंज देखेंगे आप, ट्रेंड बियरिश, मूविंग एवरेजेस बियरिश, टेक्निकल इंडिकेटर बियरिश, और पिवट पॉइंट्स में अगर मैं आपकी नज़र डालूं, आप क्लासिक देखेंगे 450 लेवल टूट चुका, सेकंड सपोर्ट टूट चुका, थर्ड सपोर्ट 301 वो भी टूट चुका है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लास्ट मंथ की ट्रेडिंग से निकाली गई थी। और भाई साहब आप जब 15 दिन में ही मात्र 45% टूट जाते हो तो कोई भी रेंज याद नहीं आती है। और इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये गिरावट हो चुकी है। और जैसे ही 300 टूटा देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट 250 के आसपास अब पहुँच चुका है। करेंटली स्टॉक निचले समय थोड़ा 280 के आसपास आ चुका है, लेकिन मुझे लगता है एटलीस्ट 300 के लेवल को जब तक ये तोड़ क्रॉस करके ऊपर नहीं चला जाता तब तक कोई भी फ्रेश अगर आप कर रहे हैं प्लीज़ सोच समझ के करें। और देखिए यहाँ पे ये बात दिख भी रही है कि जो थर्ड सपोर्ट है वो 301 रुपये को टूट चुका है। तो जब तक इसे तोड़ कर ऊपर नहीं जाता बेस्ट एग्रो में कुछ हड़बड़ाना मुझे थोड़ा गलत लगता है। तो एक छोटी सी एनालिसिस थी, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।